हर्पल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अलीज़ा जो होती है वो सलीम की बेगम के पास गई होती है। इस बार जो होता है सिकंदर वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे जाके जो है वो उन लोगों को बहुत बड़ी तरह डराता धमकाता है और वो कहता है कि तुम लोग जो हो ये केस वापस ले लो और इस शहर से इस कंट्री से बल्कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस बार जो होती है सलीम की बेगम वो कहती है कि सही अलीज़ा कहती है तुम जो हो वो भेड़िए तुमसे जो है मुझे बच के रहना चाहिए। तो उसने मुझे पहले ही फ़ोन किया था और मैंने ही उसकी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, वरना आज तुम जो है मुझे ढूंढते फिरते। इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है कि अच्छा अलीज़ा यहाँ पे आई थी, चलो एक बात तो उसने सही कही है कि मैं बहुत बुरा ख़तरनाक हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मुझे बुरा भी तुम लोग ही बनाते हो। जब मैंने तुम्हें कहा है कि ना केस वापस ले लो तो तुम ले लो, जब तुम नहीं केस वापस लोगे तो मुझे बुरा बनना पड़ेगा। इस पर वो उसके बच्चे के सर के ऊपर गन रख लेता है। इसकी वजह से जो होती है सलीम की बेगम वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है ठीक है जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगी, मैं केस वापस ले लूँगी, यहाँ से चली भी जाऊँगी। इस पर जो होता है सिकंदर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह कहता है कि मैं यही तो चाहता था कि तुम जो है वो केस वापस ले लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। इस पर सिकंदर जो होता है वहाँ से घर आ जाता है और जैसे ही घर आता है तो घर आके जो है वो बहुत बुरी तरह तमाशा करता है। इस पर जो होती है उसकी वालदा वो कहती है कि हुआ क्या। इस पर वो कहता है कि अपनी जो है वो बड़ी बहू को नीचे बुलाओ। इस तरह में ही अलीज़ा ऊपर से जो है वो नीचे आ जाती है। इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है कि ये वहाँ पर गई थी, एक तो मेरे घर में रहती है, मेरा पैसा खाती है और बस जो है मुझे तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि अपनी ज़बान ठीक करो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये यहाँ हमज़ा का भी घर है और उसके नाते मैं उसकी बीवी हूँ, इसी वजह से ये घर मेरा भी हुआ और मैं अपने घर में रहती हूँ, तुम्हारे घर में नहीं रहती। इतने में जो होता है सिकंदर का वालिद आ जाता है और वह कहता है कि क्या हो गया, किस बात का शोर है। इस बार सिकंदर जो होता है वह कहता है कि अपनी बहू से पूछे कि ये जो है वो सलीम की बेगम के पास क्यों गई थी। इतने में पीछे से हमज़ा भी आ जाता है और सिकंदर जो होता है वह कहता है क्यों धचका लगा ये सुन के कि मुझे कैसे पता चला। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं गई थी, मैं उसको जाकर कहा था कि ऐसा मंजिल से तुम हट जाओ वरना जो है वो तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है कि देखें ये मान रही है गई थी उसके घर। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि हाँ तो मैं गई थी, सिकंदर तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझसे ऐसे तो बात ना करो, मैं तो तुम्हारी वजह से गई थी। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि तुम बात को घुमाओ मत, तुम वहाँ पे गई थी उन लोगों को बचाने के लिए और मेरे ऊपर केस करवाने के लिए। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि नहीं मैं वहाँ पर गई थी, मैंने उनको समझाया था, मैंने उनको कहा था कि तुम मंजिल से हट जाओ, मतलब कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो फिर तो इसका नाम केस से बाहर आएगा और मैं तो इसकी वजह से गई थी। इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है कि नहीं ये झूठ बोल रही है। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि तमीज़ से बात करो, तुम्हारी भाभी है। इस पर सिकंदर जो होता है वो कहता है कि मैं ऐसे ही बात करूँगी, जैसे ये है वैसे ही इससे बात करनी है। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि तुम तमीज़ से बात करो और बस करो, जितना तुमने बोलना था बोल लिया है। इस पर हमज़ा जो होता है वो अलीज़ा का हाथ पकड़ता है और अलीज़ा को लेकर चला जाता है। इस पर जैसे ही अलीज़ा रूम में जाती है तो हमज़ा जो होता है वो कहता है कि तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। इस पर वो कहती है कि मैं आपको क्या बताती हूँ, आप मेरे साथ चलते हैं उसके घर, नहीं ना, तो इसी वजह से मैं खुद ही गई थी ताकि जो है वो सिकंदर को उस केस में से निकाल लिया जाए। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि ठीक है लेकिन आज के बाद कोई भी काम करो तो मुझे बता देना। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि ठीक है मैं आपको बता दूँगी। दूसरी तरफ सिकंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अब जो है वो इससे कैसे निपटा जाए। इस तरह में ही अलीज़ा जो होती हैं वो बाहर आते हैं क्योंकि मिसेस सलीम जो होती हैं वो अलीज़ा को पहले कॉल करके सब कुछ बता देती है, इस वजह से उसको सब कुछ पता चल जाता है। और अलीज़ा जो होती हैं वो अपने गार्ड्स को कॉल करके कहती है कि इनको किसी अच्छी महफूज जगह जो है वो शिफ्ट कर दो ताकि किसी को जो है वो पता ही ना चले कि जो है मिसेस सलीम जो है वो कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ हैं। वो ऐसे ही करते हैं और वो उन लोगों को शिफ्ट करवा देते हैं। इतने में सिकंदर आता है और वो कहता है कि तुम चाहती क्यों है, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर का मुझसे दुश्मनी क्या है। इस पर वो कहती है कि वक्त आने पर तुम्हें बता दूँगी। इस पर वो कहता है कि क्या बात है। इस पर जो होती है अलीज़ा वो उसका कहती है कि तुम एक बात बोल रहे हो कि तुमने अभी तक जो है वो ऑफ़िस ज्वाइन नहीं किया और मैं तो अभी भी वहाँ की फ़ाइनेंस जो है हेड हूँ और तुम कब तक जो है वो ऐसे छुट्टियाँ करते रहोगे, तुमने ऑफ़िस ज्वाइन करना है या नहीं करना। ये कह कर अलीज़ा जो होती है वहाँ से चली जाती है। सिकंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ सिकंदर जो होता है वो अपने वालिद को कहता है कि मेरा ऑफ़िस जो है वो अलग कर दिया जाए। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है क्यों तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। इस पर सिकंदर जो होता है उसके तो दिमाग में सिर्फ यही बात अटकी हुई है कि मैं अपना बिज़नेस जो है वो अलग कर लूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये सारा बिज़नेस जो है वो मैंने खड़ा किया और इस पे सारी मेहनत जो है वो मेरी लगी है, जबकि उसका ये अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सब कुछ जो है वो हमज़ा की मेहनत का नतीजा है। लेकिन वो सब कुछ ये चाहता है कि ये पैसा भी मेरा है, घर भी मेरा है और बिज़नेस भी मेरा है और वो अपने वालिद को कहता है कि ये सब कुछ जो है वो मेरे नाम कर दिया जाए क्योंकि ये सब कुछ मेरा ही है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो तो यही चाहती है कि ये सब कुछ जो है वो करवा दें। दूसरी तरफ हुनैन जो होता है वो
अपनी जो है वालदा की बदतमीज़ी की वजह से जो है वो अपने बहनोई को कहता है कि आप जो है वो अपनी बहन को कहें कि वो मेरी माँ से जो है वो माफ़ी मांगे। इस पर जो होता है उसका भाई वो कहता है कि क्या मतलब है। इस पर वो कहता है कि मतलब कोई नहीं है, उसने जो बदतमीज़ी की है उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर मेरी माँ ने अपना टाइम पास करने के लिए कोई थोड़ा बहुत काम कर लिया है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वो सबके सामने उसकी ऐसे इंसल्ट करे। दूसरी तरफ हमज़ा की बहन जो होती है वो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वहीं पे उसकी वालदा देख लेती है और वहाँ से उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जो हो वैसे लड़के से नहीं मिलोगे। इस बार जो होती है निमरा वो कहती है कि आप जो है वो एक दफ़ा उससे मिलकर दे देखें, वो बहुत अच्छा लड़का है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम्हारी शादी किसी ऊँचे घर में करूँगी, मैं ऐसे किसी भिखारी के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर दूँगी। ये बात जो होती है निमरा की वालदा वो जाकर उसके वालिद से करती है। तो इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि अभी निमरा बहुत छोटी है, अभी वैसे वो पढ़ रही है तो उसको पढ़ने दो, उसकी शादी हम लोग आराम से करेंगे और बहुत अच्छे से धूमधाम से करेंगे। इस पर निमरा जो होती है वो सारी बातें सुन लेती है और जाकर दाइम को कॉल करती है। दाइम जो होता है उसको कहता है कि तुम ऐसे करो, तुम अपने भाई हमज़ा से बात करो और तुम्हारी बात समझेगा। इस पर वो कहते हैं कि मामा लोग हम लोगों को मार देंगे। इस पर जो होता है दाइम वो कहता है कि ऐसा भी क्या है यार, अंधी मची हुई क्या, कोई भी हम लोगों को मार के चला जाएगा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर जो होती है निमरा वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने भाई से बात करती हूँ और फिर तुम्हें बताऊँगी। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।